हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं सिर्फ ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो ऐसा करते हैं कि आज हम ऐसे ही कार्ड्स को रख लेते हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। फिर है हमारे पास गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो मे बी आप लोगों में से किसी एक ने मूव ऑन कर लिया, आप लोगों में से कोई एक चला गया दूसरे को छोड़कर, एंड आई फील कि अब आप दोनों चाहते हैं कि रेकन्सिलिएशन हो। आप दोनों फिर से इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन श्योर नहीं है कि अब आप उन्हें चांस देना चाहते हैं या नहीं, बट वो डेफिनेटली एक चांस और चाहते हैं आपके साथ। फिर है हमारे पास फ्री योर सेल्फ। सो मे बी वो आपको बताना चाहते हैं कि पहले वो रेडी नहीं थे, उनके लिमिटिंग बिलीव्स थे या वो स्टक थे किसी सिचुएशन में, बट अब वो आज़ाद हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि जो भी वो प्रॉब्लम था आप लोगों के दरमियान जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टक था, ये इंसान आज़ाद हो चुके हैं अब। फिर है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो मे बी आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया है बहुत ज़्यादा, और आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, एंड आई फील कि इसी वजह से ये इंसान अब वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और ये इनकी भी सेल्फ़ लव की जर्नी थी, क्योंकि जिन चीज़ों में ये स्टक थे वो इनके अपने लिए ठीक नहीं थी, और उस वक्त उन चीज़ों से वो नहीं निकले बिकॉज़ उनको ये फ़ील होता था कि वो वर्दी नहीं हैं किसी बेहतरी के, या वो डिज़र्व नहीं करते हैं बेहतर। बट अब क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है, सो वो आज़ाद हो गए हैं उस सिचुएशन से, वो जो भी सिचुएशन थी आप लोगों के दरमियान। फिर है हमारे पास कीप एन ओपन माइंड। सो मे बी आपके पर्सन और आप सेम पेज पर पहले नहीं आ पा रहे थे और कुछ चीज़ें आपकी वो समझ नहीं पा रहे थे, और अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि येस, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हम दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाएं। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी हैं, और आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि इंसान को अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहें वही हमारे पार्टनर में हर चीज़ हो। नेक्स्ट इज़ वेरी सून। सो अब हमारे पास स्पेस कम हो गई है, सो मुझे कार्ड्स उठाने पड़ेंगे। सो बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और आपसे एक और चांस मांगेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इनका, और एग्जॉस्ट होकर फाइनली आपने ये सोचा कि अब आप इनका इंतज़ार नहीं करेंगे और अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। सो एक ऐसे मोमेंट में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि जब आप बिल्कुल उम्मीद हार चुके होंगे, या यूँ कह लें कि आपने सोचना ही छोड़ दिया होगा और आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे होंगे बिकॉज़ आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगी। और जिस वक्त आप इस तरह से गिव अप करने वाले होंगे, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आपने मूव ऑन दिल से कर लिया है। एक टाइम पर आपको बहुत तड़प थी, बट आपने दिल से मूव ऑन कर लिया है, और फिर अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। फिर है हमारे पास सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। सो आई फील कि ये जो सेपरेशन थी आपकी, शायद ये बहुत ज़्यादा देर चली, और अब ये सेपरेशन बहुत जल्दी वेरी सून ख़त्म होने वाली है। दिस कुड बी द वन। सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन, यू आर द वन एंड ओनली, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो ये इंसान एक और चांस आपके साथ चाहते हैं और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। सो आप में से जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, आपकी तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं बहुत जल्दी, बिकॉज़ ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और अगर आप इन्हें ज़िंदगी में नहीं लेना चाहते हैं वापस, ये टोटली आपका डिसीजन होगा, बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और ये भी आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे, चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे।
सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।